अच्छा शाह साहब, वैसे तो कराची एक बड़ा शहर है, लेकिन आप लोग भी गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार है सिंध में। अब आप लोग क्यों वहां पर स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन को बेहतर नहीं कर पा रहे? स्ट्रीट क्राइम में आए रोज इजाफा हो रहा है कराची में। ठीक है, इसमें एक बड़ा बड़ी रीजन मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू तो पाया जा सकता है। लेकिन कराची में हम देख रहे हैं बिलखसूस कि वहां पर ये सिचुएशन हर आते दिन मजीद बिगड़ती जा रही है। देखिए, 15 साल का आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर तो इस वक्त बहुत बेहतरी आई है। 15 साल और पिछले साल अगर आप निकाल लें तो फर्स्ट सिटी में था कराची। तो बहुत बेहतर उसकी नंबरिंग है पूरी दुनिया में। यहाँ तो जलाओ घेराओ, बोरी बंद लाशें, बत्ता, इवन फैक्ट्री में आज अगर जो फर्स्ट में है तो हम याद कर सकते हैं अपने उन शहीदों को, जिन मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था फैक्ट्री में। सानिया बल्दिया किसी से भूला नहीं है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते थे यहाँ पे, लेकिन अब तो बहुत कंट्रोल है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये कह रहा था कि ये हालिया जी। दिनों की भी जो लहर है या जो क्राइम का जो रेशो है, ये जो महीना अभी इख्तिताम हुआ है जिसका, अप्रैल का, तो अगर सिर्फ पिछले 20 दिन की या 25 दिन की ले लें डेटा, तो इसमें नुमाया कमी आई है। ये नहीं हुआ कि बिल्कुल कोई क्राइम कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हो गया है। लेकिन अगर आप इससे 2 माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह पहले को देखें और फिर इस 10-20 दिनों को देखें, जब से ये इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के खुसूसी अहकामात पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं या आईजी या पुलिस चीफ कराची जो हैं, इन्होंने जब से ये पूरा एक शुरू किया है सारा सिलसिला, तो उसमें कमी आई है। और फिर इसी तरह कच्चे की जी एरिया जिसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, हकीकत है वहां पे इश्यूज हैं। लेकिन इस वक्त वहां पे काफी हद तक बेहतरी है। और जो ये फिगर आपने भी कोट की, जो बताई गई कि 600 प्लस लोगों को हनी ट्रैप से बचाया गया, जो दूसरे सूबों से यहाँ पे आते थे खवातीन के झांसे में या सस्ती अशिया के झांसे में उनको बुलाया जाता था। वो जो वहां पे पिकेट्स हैं, उन्होंने उनसे जब पूछा कि भाई आप खैरियत कैसे आए हैं यहाँ पे, और जब उन्होंने बताया कि जी हम तो ये चीजें लेने आए हैं, तो फिर उनको बताया गया कि उनको बचाया गया है। फिर एक और बड़ी चीज जो है वो किडनैपिंग क्यों होती है? किडनैपिंग होती है रैंसम के लिए। और रैंसम कहाँ से मिलता है? जहाँ पे बड़े लोग उठाए जाएं, जो पैसे वाले हों, जो बड़े जो अफोर्ड कर सकते हो। ये जो इस वक्त की किडनैपिंग है, जो इस वक्त वहां पे कुछ जो 15-18 लोग जो बताए गए दोनों डिविजन्स में मिला के, लाड़काना और सक्खर में, जो उस कच्चे में है, वो उसमें से मोस्टली 90% से ज्यादा वो लोग हैं जो ड्राइवर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मजदूर पेशा लोग हैं। तो ये इस पर भी अभी पाया जा रहा है। और जो एक नई टेक्नोलॉजी जिसकी बात की गई, जिसको थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन अब बड़े पैमाने पे उसको यूज किया जाएगा, जिसमें हमें पाक फौज की मुकम्मल तौर पे सपोर्ट, और खास तौर पे एयरफोर्स की, कि ये जो ड्रोन्स हैं, इसमें क्योंकि कच्चे में इशू ये होता है कि जब फोर्सेस जाती हैं तो वहां पे पानी है, दीगर चीजें हैं, वहां पे मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, तो वो तो अच्छी पनाहगाहों में होते हैं, वहां से वो फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मुकम्मल तौर पर ऐसी किया जाए तो वहां पे और आबादी भी है, उनका नुकसान होता है, खवातीन का, बच्चों का, बुजुर्गों का। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके तहत जब वो इस तरह का कोई इनकाउंटर हो रहा है, तो वो वहां से पता चल सकेगा कि कौन लोग जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, फायरिंग कर रहे हैं, या जो सिलसिला हो रहा है, तो वो अटैक सिर्फ उन पर होगा।